पीएचडी सीसीआई ने रांची में 3rd झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन किया। इस समिट का विषय टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव इन माइनिंग था, जिसमें देश और झारखंड की कई नामचीन कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेएसएमडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष रंजन ने दीप जलाकर किया। समिट में माइनिंग के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। पीएचडी सीसीआई के चेयरमैन और क्यूरेस्टा हेल्थ के एमडी डॉक्टर संजय कुमार ने स्वागत संबोधन में कहा कि पीएचडी सीसीआई देश भर के इंडस्ट्री के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। माइनिंग इंडस्ट्री विकास के कई मानकों को पूरा करता है। वहीं डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में रहने वाले और माइंस में काम करने वालों में लंग्स की बीमारियां देखने को मिलती है, जो चिंता का विषय है। जेएसएमडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि झारखंड में माइंस के क्षेत्र में लोकल कंपनियों के लिए काफी संभावनाएं हैं। समिट के अंतिम सेशन में खनन में नई और उभरते टेक्नोलॉजी के स्वचालन और प्रभाव विषय पर पैनल डिस्कशन किया गया। पैनल डिस्कशन में क्यूरेस्टा हेल्थ के चेयरमैन अविनाश कुमार ने कहा कि माइनिंग के क्षेत्र में स्वास्थ्य की अहम भूमिका है। माइनिंग समिट है और आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड जैसे कहा जाता है कि सबसे रिच है, सबसे अमीर है, ये वाकई सही है। 40% ऑफ द नेशनल हमारा जो मिनरल का जो कंटेंट है वो झारखंड से है और उसमें 25% आयरन ओर का है, 27% कोल का है और अभी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हाईली अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो समिट का पर्पस ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न्स क्या है। अभी आज के तारीख में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों की उपयोगिता विदेशों में या दूसरे राज्यों में ऐसे उभर के आई है कि उनकी उत्पादकता बढ़ गई है। हमें झारखंड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों को लेना है। इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जो बात होती है और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे जो मज़दूर हैं और जो वहाँ कर्मी है, काम करते हैं, उनको जो 2 डिजीज़ होती है, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस, पूरे जो लंग्स ख़राब हो जा रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उस पर भी फोकस इस समिट में है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आज 3rd माइनिंग समिट का आयोजन रांची में किया गया। इसका मुख्य विषय है जो माइनिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसके ऊपर चर्चा होनी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जो माइनिंग इंडस्ट्री है, जो माइनिंग सेक्टर है, इसमें नए ब्लॉक्स, नए मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उसकी कैसे माइनिंग की जाए और कैसे सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। और इसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होता है और जितनी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी और जो मैकेनाइजेशन फार्म्स के माइंस की होगी उतना अच्छा आउटपुट भी होगा और इसमें जो समस्याएं होती है, जो सेफ्टीज़ के इश्यूज होते हैं वह भी कम होगी। Job has to be taken care of and it can be taken care of by increasing the productivity, by engaging cost efficiency. The government will get more money and even the companies will get more CSR funds to act on the development of that unskilled labor forces. Those unskilled labor forces can be converted into trained staff and technical persons, which can further be utilized into the mining again. So the automation and innovation is actually working in the complete increase of cost efficiency, production, and at the same time decrease in some things like some negative things like the pollution. सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं या उनके डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं वो लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे करते हैं। या जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ये हम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज से नहीं, ये बहुत पहले से हम इनको देख रहे हैं कि जो भी नई नई चीज़ें आती हैं या जिनका इम्पैक्ट चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो मार्केट में, ये उन पे काम करते हैं। वैसे प्रोग्राम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करते हैं और मैं इसको बहुत अप्रिसिएट करती हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हों, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा करें। और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आप पब्लिक हैं, पब्लिक क्या चाहती है उस पे काम करती हैं। और जो ये माइनिंग समिट है, आप देख रहे हैं ये 3rd माइनिंग समिट है, इससे पहले 2 समिट और ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी कंपनीज इसमें एसोसिएट होकर काम करती हैं। मैं भी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं भी इसमें मेरा भी रोल था, लाइक जो कंप्लायंसेस होते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स तो होता है, बट कोई नहीं, अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और जो भी उसके आउटकम्स आते हैं हमें उस पर काम करना चाहिए।